Good morning, children. How are you? As usual, I hope you are well and doing well. बच्चों का ध्यान रखने का समय है. कोरोना अपनी बूंद में भी आ गया है. देखिएगा, ध्यान रखिएगा, घर पे रहिएगा. सारे प्रिकॉशन जो बताए जा रहे हैं, बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, उनको जरूर फॉलो कीजिएगा. ठीक है? हेल्थ इज वेल्थ, इसलिए अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है. थोड़ा सा जल्दी उठ के थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिएगा. मैं तो नहीं उठ पा रही हूँ जल्दी, लेकिन आप जरूर उठिएगा. कोशिश करते हैं हम भी उठने की. ठीक है बच्चों? और कोशिश कीजिएगा घर पे ही रहे. अच्छा, yesterday I explained some exercises of chapter 3. You have done them in your notebooks. That's right. And today I am going to explain the next exercise of the same chapter. That is on the page number 26. And exercise number C. Children, yesterday I explained what are relative clause. कुछ समझाया था, शायद याद हो. पढ़ा होगा तो याद होगा. पढ़ते हैं ना. पढ़ाई बहुत जरूरी है. सब कुछ बंद. पढ़ाई कंटिन्यू होनी चाहिए. ठीक है? आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत तो आपके लिए भी जरूरी है. तो बच्चों, हमने आपको कल समझाया था रिलेटिव क्लॉज. कंटिन्यू करते हैं उसको ही थोड़ा सा आगे. कुछ एग्जांपल से which I am going to explain again. रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट होते हैं, हमने बताया था कल. who, whose, whom, which, where and that. इस बात को बिल्कुल वर्ड्स मन में लिख लीजिए. अपने जो आपके जो माइंड की जो कॉपी है ना, वहां भी लिख लीजिए. क्योंकि नोटबुक में तो आप भूल जाएंगे, माइंड में लिखा नहीं भूलेंगे. तो याद रखिएगा. who, whose, whom, then which, where and that. These are very important relative clauses from which the sentence start. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स. देखिए बच्चों, who, whose, whom ये आता है पर्सन के लिए. ठीक है बच्चों? और which आता है थिंग्स के लिए, चीजों के लिए. और that आता है एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, कभी कभी चीजों के लिए भी आ जाता है. और जो where आता है, where comes for place. Once again I am repeating. Who, whose, whom used for persons, right? And which for things, and where for places. Example. I went to Agra. This is my pet sentences. I went to Agra. There I saw the Taj. ध्यान दीजिएगा. मैं आगरा गया, वहां मैंने ताज देखा. अब जो देयर वर्ड है, ये यूज हुआ है आगरा के लिए. ताज महल कहाँ देखा आपने? आगरा में देखा. तो जब देयर होगा तो हम वेयर लगाएंगे. कंफर्म है? प्लेस के बाद वेयर लगाएंगे. आगरा प्लेस है तो प्लेस के बाद में वेयर लगाएंगे. तो आई वेंट टू आगरा. फुल स्टॉप, रिमूव. राइट? वंस अगेन आई एम टेलिंग. आई वेंट टू आगरा. वेयर, डब्ल्यू विल बी स्मॉल लेटर्स. ठीक है? वेयर आई सॉ द ताज. देयर को रिमूव किया एंड वहां पर हमने लिखा वेयर. फुल स्टॉप भी रिमूव किया. ठीक है? सेकेंड सेंटेंस. She lost the ring. It is full stop. Second sentence. I gave it to her. ध्यान दीजिएगा. She lost the ring. उसने ring lost कर दी. I gave it. It has been used here for ring. मतलब जो. I gave it. मैंने ये उसको दी थी. उसने वो रिंग खो दी जो मैंने उसको दी थी. It has been used here for the ring. So I will use here which. क्योंकि ring बस थिंग है, वस्तु है, आर्टिकल है, उसके लिए हमें विच लगाना है. प्लेस के लिए where लगाना है. तो she lost the ring which it has been removed from here. And full stop also removed. And I am writing here which. W again. Question नहीं है. Which means कौन सा नहीं. Which means जो. Means जो.
तो यहाँ पे W will be small letter. Which I gave to her. It तो ऑलरेडी हटना है क्योंकि हमने के लिए यहाँ which लगा दिया. I think understood. Next sentence is you know Ravi. He has won the trophy. तो you know Ravi. तुम रवि को जानते हो. नहीं जानते तो जान जाओ. तुम रवि को जानते हो. He has won. उसने ट्रॉफी जीती. अब ये he has been used here for रवि. पर्सन के लिए he लगा, पर्सन के लिए who लगाते हैं. ठीक है. सब्जेक्ट की तरह हुआ है तो who लगाएंगे. एज एन ऑब्जेक्ट होगा तो whom लगाएंगे. और एज एन पॉसेसिव केस होगा तो whose लगाएंगे. यहाँ पे he मतलब जो, रवि जो या जिसने, रवि जिसने या जो. तो यू नो रवि. बच्चों फुल स्टॉप रिमूव करना है बिकॉज वी आर मेकिंग द सेंटेंस वन. दीज आर गिवन टू सेंटेंसेस. वी आर जॉइनिंग them together in one sentence. You know Ravi who has won the trophy. This is the answer. These are the answers. So now come to your book. Are you ready? अरे यस तो बोलो. ओके रेडी. I am reading now sentence one by one and you have to pay attention, full attention. Combine each pair of sentences by changing one of them into a relative clause. बच्चों जो हमें relative clause हमें जैसे यूज करना है, they are given in the brackets. First sentence is, this is the new comedy. It was released last week. अब देखिए ब्रैकेट there is written this is dash dash which dash dash last week. Answer is this is the new comedy. बच्चों फर्स्ट सेंटेंस as it is written. सेकेंड हमने भी यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस को तो यूं ही लिखा without any changing, but I change the next sentence. तो हमें नेक्स्ट सेंटेंस को ही चेंज करना है. फर्स्ट तो ऐसे ही जो मेन क्लॉज है यूं ही आ जाएगा. ये तो मेन क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. दिस इज द न्यू कॉमेडी विच लिखा है ना. इट वॉज तो विच वॉज. क्या लिखा है बच्चों? इट वॉज तो विच वॉज. अभी हमने यहाँ पे इट लगाया था ना. इट के लिए हमने यहाँ रिंग के लिए विच लगाया. सेम हैज बीन डन हियर आल्सो. तो दिस इज द न्यू कॉमेडी. इट वॉज मीन्स विच वॉज रिलीज्ड लास्ट वीक. One is done. Second one I am reading now. You borrowed a book from the library. Is this the book? देखिएगा. अब ये जो सेंटेंस है ना, ये स्टार्ट हो रहा है और सेकेंड सेंटेंस. Is this the book? Is this the book that you borrowed from the library? बच्चों जो बीच में आया ना, you borrowed a book. a book के लिए हमने that you borrowed यूज किया है. Is this the book that you borrowed from the library? Again I am repeating it. Just listen. Is this the book that you borrowed from the library? Question mark because that is a question. Next sentence. I am reading now. We enjoyed the visit to the art museum. You can see some amazing sculptures there. अब देखिए इसमें देयर है तो आपको पता है कि ये प्लेस के बारे में बात हो रही है. तो देयर के लिए हमने क्या लगाना है? वेयर. पर्सन के लिए who, whom, whose. थिंग्स के लिए which. एंड प्लेस के लिए where. एंड दैट भी यूज होता है एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, कभी कभी थिंग्स के लिए भी यूज होता है. वी एंजॉयड द विजिट टू द आर्ट म्यूजियम. यू कैन सी. तो यहाँ पे हमने क्या दिया? वेयर यू कैन सी. समझ गए ना? देयर तो वहां लिखा है बट आई हैव रिमूव्ड देयर एंड आई हैव बाय रिमूविंग फुल स्टॉप आई हैव जस्ट रिटन देयर वेयर. अगेन आई एम टेलिंग द आंसर. वी enjoyed the visit to the art museum where you can see
where you can see some amazing sculptures. Right? Next sentence. Further north is our family home. It was built by my great grandfather. अब इसमें बात हो रही है होम की. होम चलिए प्लेस भी है लेकिन एक चीज प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी के लिए इट आया है. इट के लिए हम विच लाएंगे. तो ध्यान से. फर्दर नॉर्थ इज आवर फैमिली होम. इट वॉज मतलब विच वॉज. ठीक है. फुल स्टॉप हटेगा, रिमूव करेंगे और इट तो रिमूव हो गया एंड विच विल बी पुट देयर. तो फर्दर नॉर्थ इज आवर फैमिली होम विच वॉज बिल्ट बाय माई great grandfather. Now the sentence number 5 I am reading now. There is an old bungalow on Nandi Hill. Mahatma Gandhi once stayed there. तो आंसर चलिए आपके लिए छोड़ दें. आप करेंगे अपने आप. Okay. These two sentences you will do yourself. When I will send it in PDF, then you will check your answer. These two sentences you will do yourself. Right, children? And on the next page, words in use, I will send. And then the lesson will be completed. Right, children? And one thing more, बच्चों रिवीजन बहुत जरूरी है. रिवाइज नहीं करेंगे आप सब कुछ भूल जाएंगे. पढ़ना हमारा पढ़ाना, आपका पढ़ना सब बेकार. So you have to revise regularly. Okay? You will do this exercise in your fair copy, and two sentences you will do yourself. When I will send the answer sheet, you will check your answer. Okay? Take care of your health and stay at home, and goodbye.